राधे राधे। मैं प्रेम कुमार मिश्रा, सीनियर एक्सपर्ट मेंटोल ऑकल्ट गुरुकुल। आज हम जानेंगे कि हस्तरेखा में यानी पामिस्ट्री में अंगूठे से क्या देखा जा सकता है। आप देखेंगे अंगूठे में एक रेखा होती है जिसको यव बोला जाता है। शास्त्रों में यव लिखा है जो सामुद्रिक शास्त्र हैं, और उसे जौ भी कहा जाता है क्योंकि जो उसकी आकृति है वो जौ की तरह है। चलिए मैं आपको अपने हाथ में दिखाता हूँ। आप देख रहे होंगे कि ये अंगूठा है और अंगूठे में ये रेखा बनी हुई है, यानी यहाँ से रेखा शुरू होती है और ऊपर से रेखा आ रही है। ये आखिरी में तो पतली हो रही है लेकिन बीच में मोटी है, और बीच में जगह है बिल्कुल जौ के डिजाइन की, जैसे जौ होती है, जो अनाज होता है नवरात्र वगैरह में जो हम लोग बोते हैं और पूजा में अक्सर बोया जाता है, वही जौ अनाज सेम उसी तरीके से इसका डिजाइन है। तो इसको शास्त्रों में यव भी कहा गया है और जौ भी कहा गया है इस रेखा को। ठीक, तो अब इसमें देखना ये होता है कि इसके दो भाग होते हैं। ये ऊपर का हिस्सा होता है और ये हिस्सा नीचे का होता है। इसको जड़ बोला गया है। यहाँ भी जौ का निशान पाया जाता है। अच्छा, तो जौ के निशान से होता क्या है? जब कभी भी आप देखेंगे किसी के हाथ में जौ का निशान मिलेगा और ऊपर के हिस्से में मिलेगा तो वृद्धावस्था उसकी आरामदायक बीतेगी। ये ग्रंथों में लिखा हुआ है, नारद संहिता में भी लिखा है, कई ग्रंथों में लिखा हुआ है। वही जो यदि मध्य भाग में हो तो क्या फल होगा, इसका हम जानेंगे कि इसका क्या फल है। उसी के साथ अगर जड़ में हो तो क्या होगा। जड़ मतलब यहाँ पर इस हिस्से में अगर ये जौ बने हुए हैं तो इसका क्या फल होगा। ठीक, इसी को आज हम लोग समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आप देखेंगे जब कभी भी जड़ में यानी अंगूठे के इस जड़ में भाग में एक जौ बना हो और जौ पूर्ण रूप से बना हो, आधा अधूरा ना हो। ये नहीं कि यहाँ से रेखा गई हुई है फिर यहाँ से जाकर खुल गई, बीच में भाग खुला हुआ है, ये नहीं माना जाएगा। पूरा भाग बंद होना चाहिए। ये पूरा भाग रेखाओं के द्वारा बंद हो, इसको जौ बोला जाएगा। अब ये जो अगर एक बना हुआ है मान लीजिए अंगूठे की जड़ में, तो व्यक्ति के पास ज्ञान होगा और संतान की प्राप्ति भी होगी और जातक भाग्यवान भी होता है, सिर्फ एक जौ के द्वारा अगर अंगूठे की जड़ में बना हो तो। इसको इस प्रकार देखा जाता है। ये इसका फल बताया गया ग्रंथों में। उसी प्रकार से अब चर्चा करते हैं कि यदि मध्य भाग में हो तो क्या होगा। यानी आप देखेंगे कि यहाँ भी किसी की रेखा मिलेगी और छोटा सा जौ बना मिल जाएगा या बड़ा जौ बना मिल जाएगा इस वाले भाग पर, तो उसका क्या फल होगा। अगर जिसके भी मध्य भाग में जौ बना मिलेगा तो धन संपत्ति ऐश्वर्य ये सब कुछ प्राप्त होगा और जातक विपरीत लिंगी के प्रति ज़्यादा आकर्षित होता है, यानी कि भोग विलास में ज़्यादा लिप्त रहने वाला होता है यदि मध्य भाग में जौ हो। ये बीच में जौ होने का फल है। इसी के साथ में मान लीजिए किसी के अंगूठे की जड़ में, यानी ये अंगूठे का जड़, ये आपका अंगूठा हो गया, ये आपका जड़ हो गया बिल्कुल यहाँ पर। इस भाग में अगर किसी के बहुत ज़्यादा जौ बने हों, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये कम से कम 4 जौ आपको दिख रहे हैं, या ये जौ घूम करके एक माला टाइप बन जाए, यानी नीचे भी जौ दिख रहा है फिर आगे से घूम करके ऐसे भी यही जौ बने आपको दिख जाए, तो इसको बोलेंगे जौ की माला। जब जौ की माला आपको मिलेगी तो जातक राजा या राजा का मंत्री मिलेगा आपको। बुद्धि बहुत श्रेष्ठ होती है, बहुत विद्वान होता है, ज्ञानवान होता है और सब मामलों का जितने भी काम होते हैं उनका विश्लेषण करने वाला होता है, सूक्ष्म अध्ययन करने वाला होता है। इसीलिए वहाँ ग्रंथों में लिखा गया राजा या राजा का मंत्री, इस प्रकार से इसको संबोधित किया गया। अब जरूरी नहीं है कि ये या तो राजा हो या राजा का मंत्री ही हो, ये भी हो सकता है कि ये जहाँ नौकरी कर रहे हों वहाँ किसी महत्वपूर्ण पद पर हों, किसी खास पद पर हों, या बिल्कुल जो उच्च अधिकारी होते हैं उनके साथ मिलकर काम करने वाले हों, या जो उच्च अधिकारी है वो इनको अपने साथ में रख करके काम करे।
अपने साथ रखना पसंद करे, जैसे कोई मंत्री, राजा अपने मंत्री को साथ में रखता है, इसी प्रकार से इनको रखा जाता है। तो ग्रंथों में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं तो उसका हम लोग कई बार गलत मतलब निकाल लेते हैं। राजयोग का मतलब होता है मान सम्मान पद प्रतिष्ठा का प्राप्त होना। कुंडली में जब कोई राजयोग होता है तो उसका मतलब ये होता है, ऐसा नहीं कि व्यक्ति राजा बन जाएगा। आज के टाइम में राजा तो प्रधानमंत्री हैं या फिर सीएम होते हैं। ठीक, तो राजयोग का जो अर्थ है वो ये है, इस प्रकार समझा जाएगा। उसी प्रकार से राजा का मंत्री यानी कि व्यक्ति जहाँ काम कर रहा है वो अपने अधिकारी का बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है और उनके साथ में काम करता है, और अधिकारी भी इनको सम्मान देते हैं जैसे एक राजा अपने मंत्री को सम्मान देता है। इसको उस प्रकार से समझा जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कि अगर ये जो आप हाथ में देख रहे हैं ऊपर बना हुआ है, ऊपर के हिस्से में, इसका अर्थ क्या है? एक जौ ऊपर के हिस्से में बना है तो जातक को वृद्धावस्था में अवश्य ही सुख की प्राप्ति होगी। और अलग अलग पुराणों में भी, कुछ विशेष ग्रंथों में भी यहाँ तक लिखा हुआ है कि अगर जौ नहीं है तो वो ज्ञानवान नहीं हो सकता, पूर्ण विद्वान नहीं हो सकता। विद्वान होगा बट पूर्ण विद्वान नहीं होगा। जौ नहीं है अंगूठे में तो धनवान नहीं हो सकता। कई ग्रंथों में तो ऐसा भी लिखा हुआ है बाकायदा श्लोक के साथ में। चलिए तो अब हम इस पर आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि इसका और क्या मतलब होता है। अब जौ है तो ये जौ कहाँ देखा जाए, लेफ्ट हैंड में देखा जाए या राइट हैंड में देखा जाए, इसको समझते हैं हम लोग। तो जब कभी भी जातक शुक्ल पक्ष में पैदा होगा, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष दो पक्ष होते हैं, तो जातक यदि शुक्ल पक्ष में पैदा हुआ है तो वो अपने राइट हैंड के अंगूठे में देखेगा, यानी दाहिने हाथ के अंगूठे में इस जौ को चेक करेगा कि ये जौ कहाँ बना हुआ है, मध्य भाग में है कि मूल में है, यानी जड़ में है। जड़ में है तो कितने हैं? अगर एक होगा तो संतानवान होगा, ज्ञानवान होगा, भाग्यवान होगा। यदि दो बने हुए हैं तो धन संपत्ति अति श्रेष्ठ प्राप्त होगी, अच्छी प्राप्त होगी, पूर्ण विद्वान होगा। तीन बने हुए हैं तो राजा या राजा का मंत्री समृद्धशाली होगा, धन प्रचुर मात्रा में जातक के पास में होगा। इस प्रकार समझा जाए। अब यदि शुक्ल पक्ष में जातक पैदा हुआ है तब इसका दाहिना हाथ देखा जाएगा, और इस जौ को, जिसको कि शास्त्रों में यौ भी कहा जाता है, इस यौ को या जौ को राइट हैंड में देखा जाएगा, राइट हैंड के अंगूठे में। और यदि जातक कृष्ण पक्ष में पैदा हुआ है तब ये लेफ्ट हैंड के अंगूठे में देखा जाएगा, यानी बाएं हाथ में। तो पक्ष का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि ग्रंथों में साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि जातक का जन्म शुक्ल पक्ष में हुआ हो तो इसको दाहिने हाथ से जानना चाहिए, और यदि कृष्ण पक्ष में हुआ हो तो बाएं हाथ से जानना चाहिए इस प्रश्न को। तो ये होता है जौ का फल, जो आप लोगों ने जाना, इसके महत्व को जाना। अब आइए चर्चा कर लेते हैं कि यदि अंगूठे का जोड़ चिकना है, अंगूठे का जोड़ मीन्स कि ये जो भाग है ये अंगूठे का जोड़ है, ज्वाइंट, या ये अगला हिस्सा, ये पिछला हिस्सा, अंगूठे का जोड़। अगर अंगूठे का जोड़ चिकना है मतलब आप देखेंगे कि ये मांस बिल्कुल लिए हुए बराबर होगा और ये पता नहीं चलेगा कि ये दोनों अलग अलग हैं, यानी यहाँ पर गांठ है। गांठ कैसे? ये हिस्सा बिल्कुल पतला हो जाए, अगला पतला हो जाए, बीच वाला हिस्सा मोटा हो जाए तो इसको गांठ बोलेंगे। ठीक, तो अगर ये हिस्सा बिल्कुल चिकना है तो अक्सर करके ये लोग जो होते हैं वो अपने निर्णय लेंगे, फटाफट लेंगे और जल्दी से लेकर काम को कर देंगे। अगर इनसे पूछा जाए कि आपने किस प्रकार किया, इसका विवेचन कीजिए, आप इसको बताइए कि आपने किया कैसे, तो बताने में वो असमर्थ होते हैं। अगर डॉक्टर हैं तो तुरंत से मर्ज को पकड़ेंगे, उसका ट्रीटमेंट कर देंगे, लेकिन उनसे पूछो कि आपने इसको एनालिसिस कैसे किया, कैसे आपने जाना, बताने में असमर्थ होंगे। तो ये होता है चिकने अंगूठे का महत्व। इसी प्रकार से चिकना मतलब कि जो गांठ स्पष्ट दिखाई न पड़े, ये गांठ स्पष्ट दिखाई न पड़े। तो अब इसे ऐसे ही हम अगला भाग जो लेकर के आएंगे उसमें और हस्तरेखा वगैरह के बारे में जानेंगे कि और किन किन रेखाओं का और किस किस प्रकार का और किस प्रकार के चिन्ह हो सकते हैं हाथ में, इन पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसी प्रकार से मैं आपके लिए वीडियो लेकर आता रहूँगा कि हस्तरेखा में किन किन रेखाओं से क्या जाना जाए, किस प्रकार से क्या समझा जाए, हाथ चिकना है या खुरदरा है उसका क्या महत्व है, अंगूठे में जौ, ये आज आप लोगों ने जाना। इसी प्रकार से
चक्र और तमाम रेखाओं को लेकर आऊँगा, उसकी जानकारी आपको दूंगा। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। राधे राधे, जय माता दी।